मुझे बड़ी दुविधा होती है कि ऐसा कैसे है कि कुछ लोगों के पास वो क्षमताएं हैं जो हमारे पास नहीं है। हमें भगवान ने क्यों नंबर 2 पे रखा, ये मुझे बड़ी दुविधा रहती है। मुझे ध्यान है कि 10-12 साल पहले मैं एक रेस्टोरेंट के बाहर था, तो एक वहाँ जादूगर था, जमीन पे चादर बिछाई, मैं ध्यान से देख रहा हूँ, चादर कुछ नहीं नीचे। फिर उसने एक टोकरी निकाली, टोकरी खाली है, सबको दिखाई, टोकरी बंद की, कुछ भी नहीं। उसके 2 सेकंड बाद खोली, अंदर से कबूतर निकला। फिर थोड़ी देर में 2 कबूतर निकले और मैं आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा। तो मुझे बड़ी जिज्ञासा होती थी कि कैसे सब कर लेते हैं। फिर पिछले 3-4 साल में एक नया क्रेज है, मेंटलिज्म उसको बोलते हैं आजकल। मेंटलिज्म इज अ फॉर्म ऑफ मैजिक ओनली। अच्छा, जैसे आप देखेंगे कुछ लोग अपना पासवर्ड बता देंगे, आपके फोन का पासवर्ड क्या है, आपका चेहरा देख के बात करके बता देंगे, और आप क्या सोच रहे हैं, कौन सा गाना गाने वाले हैं वो बता देंगे। ऐसे बहुत लोग हैं, भारत में भी है, दुनिया में बहुत लोग हैं। तो एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मैंने एक ब्रिटिश मेंटलिस्ट के कुछ वीडियो देखे 2। अच्छा, मतलब दम रह गया कि यार कैसे इतना जान सकते हैं। ताश के 52 पत्ते हैं, आप किसी एक पत्ते को छुएंगे, वही पत्ता निकलेगा, बाद में कितना भी मिक्स कर लेंगे, बिना देखे निकाल देंगे। इतना ही नहीं, एक कागज है जिसपे कुछ लिखा हुआ है, आप भी देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, सब लोग पढ़ रहे हैं। फिर वो आपके सिर पे कुछ ऐसे ऐसे करेंगे, उसके बाद बाकी लोग पढ़ पा रहे हैं, आप नहीं पढ़ पा रहे उस कागज को, एकदम आपके सामने रखा हुआ है। और फिर 2-3 मिनट के बाद फिर से आपके सिर पे कुछ करेंगे, उसके बाद आप भी पढ़ पा रहे हैं, बाकी सब भी पढ़ पा रहे हैं। ऐसा करो। तो मुझे पहले तो मैंने ये सोचा कि जरूर कोई इसमें सिद्धि होगी जरूर, और फिलोसफी में ऐसा जिक्र भी आता है, कहीं कहीं अष्ट सिद्धि का जिक्र आता है कि जब आप अध्यात्म के रास्ते में जाते हैं तो बीच में ऐसी अवस्थाएं आती हैं कि आपकी क्षमताएं बढ़ जाती हैं। जैसे न्याय दर्शन में एक शब्द है योगज प्रत्यक्ष, कि जो योगियों को प्रत्यक्ष है। जैसे हमारा परसेप्शन है तो मैं इस दीवार के पीछे नहीं देख सकता हूँ, पर वहां ये इमेजिनेशन की गई है कि अगर कोई योगी है तो उसकी क्षमता ये हो सकता है कि दीवार के परे भी देख ले। अच्छा, वो हमारे अनुभव का हिस्सा तो है नहीं, हम तो मान ही सकते हैं कि ऐसा होता होगा, और ये सब देख के लगता भी था। 8-10 महीने पहले मैं इतना बेचैन हो गया इस बात से। फीफा ये जो वर्ल्ड कप हुआ फुटबॉल का, मैं सो नहीं पाया उसके बाद 1-2 रात। हुआ ये तो फाइनल मैच में फ्रांस खेल रहा था और ये अर्जेंटीना खेल रहा था। कौन जीतेगा सारी दुनिया कयास लगा रही थी। अर्जेंटीना जीत जाए, बहुत लोगों के मन में था कि मेसी शायद आखिरी मैच खेल रहा है, आखिरी वर्ल्ड कप जीत जाए। मेसी हमें बड़ा अच्छा लगता है अपनी औदाती की वजह से, अच्छे खिलाड़ी से ज्यादा डिसेंट होने की वजह से वो बड़ा प्रिय है, मुझे बहुत प्रिय है। तो मैं वैसे फुटबॉल का शौकीन ऐसा हूँ नहीं, लेकिन उस दिन मैंने मैच पूरा देखा। तो मैच में जो हुआ तो दुनिया जानती, पहले बराबर हुआ, फिर एक्स्ट्रा टाइम मिला, फाइनली अर्जेंटीना जीत गया, 4-2 से जीत गया। उसी समय खास घटना घटी। एक बहुत बड़ा मेंटलिस्ट, शायद वो ब्रिटिश है, तो वीडियो मैं आपको भेजूंगा, आप भी देखिएगा। उसने एक दिन पहले एक बहुत बड़े ग्रुप के सामने कहा कि मैं कल के मैच का रिजल्ट लिख रहा हूँ, एक स्लेट पे उसने लिखा, उसे एनवेलप में बंद किया, उस पर लाख लगा के चिपका दिया, एक और एनवेलप में बंद किया, एकदम पूरा उसको सील पैक करके एक लॉकर में डाल दिया। मैच से एक दिन पहले मैच हुआ, जब मैच हो गया खत्म तो उसको खोला गया सैकड़ों लोगों के सामने, और उस पर क्या लिखा हुआ है कि जो तय समय सीमा है वहां तक दोनों का स्कोर 2-2 रहेगा, उसके बाद अर्जेंटीना एक्स्ट्रा टाइम में 4-2 से जीतेगा। पूरा टेबल बना के लिखा हुआ है। माय गॉड। अब ये जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि ऐसे जीने का तो कोई मतलब है नहीं, धिक्कार। हम जो मैच देख देख के खुश हो रहे हैं और पहले से तय हो चुका है। तो इसमें 2 समस्याएं हैं, फिलोसफी के स्टूडेंट में इसमें 2 समस्याएं। पहली बात तो इसको कैसे पता लगा और मुझे क्यों नहीं पता। दूसरी समस्या इसमें ये है कि अगर इसको एक दिन पहले पता था
यानी एक दिन पहले तय भी हो चुका था, और यदि एक दिन पहले नियति तय कर चुकी थी कि स्कोर रहेगा, तो फिर ये मैच हो क्यों रहा था? और हम गधों की तरह क्यों बैठे हुए थे उस मैच में, जब पहले से तय ही तो हम तो कठपुतली है इसका मतलब, उसमें क्या कर रहे हैं? वाह, इतना बेचैन हुआ कि मैंने अपने कई दोस्तों से पूछा। मैं पहले हिप्नोसिस मैंने सीखा हुआ है। अच्छा, हिप्नोसिस वही है जिसको हम लोग हिप्नोटाइज करना कहते हैं। हिप्नोथेरेपी एक कोर्स होता है जिसमें आप हिप्नोसिस की मदद से किसी के एंजाइटी को, डिप्रेशन को कम कर सकते हैं। मैंने 18-19 की उम्र में शौक में सीखा था। 3 दिन सीखा था, समझने के लिए। मुझे बड़ी जिज्ञासा रहती है इन चीजों को लेकर कि क्या है, कैसे होता है। अब जब ये देखा मैंने उस दिन, तो मुझे आत्मधिक्कार जैसी हालत हो गई कि ये तो मजा नहीं है। तो मैंने नेट पर सर्च किया बहुत ज्यादा। एक मुझे गुरु मिला जो मेंटलिज्म सिखाता है, तो मैंने उससे पता करवाया, तो उसने कहा कि 5 साल लगेंगे सीखने में। तो मैंने कहा 5 साल अब कहाँ से लाऊंगा, इतना टाइम तो है भी नहीं, और जो टाइम है मैं उसमें कहाँ खर्च करूंगा इतना। फिर मैंने एक दोस्तों से और पूछा, ढूंढते ढूंढते एक और गुरु मिले, उनसे मैंने भाई वो जानते थे यूट्यूब की वजह से। तो जब बात हुई तो मैंने कहा देखिए मैंने बहुत बेचैन हूँ, मुझे परफॉर्मर नहीं बनना है, ना मुझे अपना बिजनेस चमकाना है वहां पर, मुझे कुछ नहीं करना है। मुझे तो जिज्ञासा संतुष्ट करनी है, और मुझे इस हीन भावना से मुक्ति चाहिए कि मैं इनकी तुलना में हीन मनुष्य क्यों, ये क्षमता मेरे अंदर क्यों नहीं है। अगर मेडिटेशन करनी चाहिए तो मैं वो करूंगा, मुझे बताओ क्या करना है। कुछ लोगों ने ज्ञान दिया था कि ये माइक्रो एक्सप्रेशंस पढ़ने से होता है। अच्छा, यानी किसी के चेहरे, जैसे मान लीजिए आपका पासवर्ड मान लीजिए 2112 है, अब मैं कहूँगा कि पहला अंक आप सोचिए, अब आप अपनी आंखें, चेहरा बहुत माइन्यूटली में वो कोडिंग पढ़ लूंगा जिसका मतलब वो होगा। ओके, तो मैं मान के चलना चाहिए कि इसी तरह से होता होगा। बहुत माइक्रो लेवल पर स्टडी करते हैं चेहरे के भावों को, और आप कितना भी छुपाएंगे, और वो बीच में ये भी कहते हैं कि तुम छुपाने की कोशिश कर रहे हो, छुपाओ मत, आशीर्वाद रखो। अच्छा, तो मैं समझता था क्या बात है। फिर खैर एक अध्यापक मिले, तो मैंने उनसे पूछा कि देखिए मेरे सीखने की बड़ी इच्छा है, फीस अब जो कहेंगे मैं पे कर दूंगा, मुझे सिखा दीजिए। तो वो तैयार हो गए सिखाने के लिए। मैंने अनुमान किया था कि 5 साल में तो शायद 3 साल में सिखा देंगे। मैंने कितना समय लगेगा, बोले 2 दिन। अच्छा, ये क्या बात है यार, वो लोग 5 साल बता रहे हैं, 2 दिन क्या? बोले सर 2 दिन भी इसलिए कि एक दिन में 3 घंटे समय पढ़ना ठीक नहीं, वरना एक दिन में भी हो सकता है। हम 2 दिन 6 घंटे कुल मिला के पढ़ेंगे, और क्योंकि हमको प्रैक्टिस करनी नहीं है और कहीं जादू करके दिखाना नहीं है। फिर मैंने 2 दिन से अध्ययन किया। अच्छा, करीब 40-45 ट्रिक्स जिनको लेकर मैं परेशान था वो भी, और कुछ और भी सीखी, और तब मुझे समझ में आया कि ये सारा का सारा खेल केवल ट्रिक्स का है। अच्छा, प्योर ट्रिक्स है। मेरे घर में जो बच्चे हैं उनको ये भय है कि मैं चेहरा पढ़ लेता हूँ। आजकल मेरे सामने बड़ा संभल के रहते हैं कि कहीं ये पढ़ना नहीं। इस ऑरा को बिल्ड करिए। नहीं, लेकिन मेरा ज्यादा मन करता है कि मैं गलत फहमी दूर करने में मजबूर करे हूँ। और मेंटलिज्म की दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। एक तो बड़े ईमानदार लोग हैं जो कहते हैं, करते हैं कि हम ट्रिक कर रहे हैं, कोई शक्ति नहीं है हमारे पास, हम केवल ट्रिक कर रहे हैं। ट्रिक इतनी सफाई से करेंगे पहचान नहीं पाएंगे। जैसे मेरी एक अच्छी दोस्त है सुहानी शाह, काफी बड़ी मेंटलिस्ट है, बड़ी ईमानदार है, खुल के बोलती है कि भाई हमने सीखा है 30 साल, अभी उसकी उम्र शायद 30 के आसपास है, 7 साल की उम्र से ही कर रही है। तो कहती है मैंने इतने साल अभ्यास किया है, ट्रिक्स मैंने सीखी है, अच्छे से अपनाई है, आप पकड़ नहीं पाएंगे, यही खेल है, परफॉर्मेंस है। पर कुछ लोग कहते हैं नहीं हमारे पास सिद्धि है और ऐसी शक्ति है जो बाकी मनुष्य से अलग है। मुझे भरोसा जमता नहीं है, विशेष रूप से ये सब कर लेने के बाद। जैसे हाथ में चम्मच को रखना और आंखों से मोड़ देना, हाथ में चाबी को रखना और देख के उसको घुमा देना, ये सब मैंने किया हुआ है खुद जी। इतना ही नहीं, और ये बहुत सारी की है, और ये सारी चीजें इतनी जब समझ में आता है, इतनी रोचक है
अब मुझे पता है कि वो मदारी कबूतर कैसे निकाल देता है, मैंने नहीं पता था। अब मुझे पता है, इतना ही नहीं, जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है वैसे वैसे जादू किस लेवल पे जाने वाला है आप सोच के दंग हो जाएंगे। मुझे पता नहीं कि मुझे रिवील करना चाहिए नहीं, क्योंकि कई लोगों की रोजी रोटी का मामला है, इससे मैं बचता हूँ रिवील करने से, क्योंकि अब रोजी रोटी है तो है, उससे क्या कर सकते हैं। वो जो इंडियन वाला जादूगर था, मैं आपको उसका एक जादू बताता हूँ जो शायद बहुत इंटरेस्टिंग है आपके लिए हो। उसने मैथ से एक दिन पहले स्लेट पे रिजल्ट देख के लॉकर में रख दिया था, और जब आदमी खोला गया तो रिजल्ट से निकला। पूरी दुनिया पागल हो गई कि क्या हुआ। शायद लोगों ने माना कि ज्योतिष विद्या है या कुछ और है, पता नहीं क्या कमाल है। पर जब आपको ये पता लगता है कि दरअसल ये जादू उस स्लेट में है, न कि उस व्यक्ति में है, तो समझ में आता है कि सारा खेल ही खत्म हो गया।